हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th का टॉपिक है। इसके क्वेश्चन स्कूल लेवल में कैसे सॉल्व करते हैं, तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज इसका हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखो, बाइनोमियल थ्योरम, सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल की बात करेंगे, जब इसका इंडेक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो, बाइनोमियल का मतलब है टू टर्म कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन। जैसे इस तरह से हम नोट करते हैं कि एक्स प्लस वाई और रेश पार जीरो। देखो, इसको हमने वन ले लिया, तो समथिंग एक्स पार जीरो कितना आ जाएगा, वन। एक्सपोनेंट यहाँ जीरो है आपके पास। अगर हम इसको और एक्सपेंड करते हैं, देखो एक्स प्लस वाई और रेश पार वन। देखो हमारे पास टर्म क्या आ गई, एक्स प्लस वाई आ गई, दो टर्म आ गई। अब अगर हम एक्स प्लस वाई रेश पार टू लिखेंगे, तब भी हमें फॉर्मूला नोन होता है। देखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस टू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये इसकी एक्सप्रेशन आ गई। अब देखो, अगर क्यूब में भी कर सकते हैं हम, कि फॉर्मूला में नोन होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। अब देखो, आगे फोर तक एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन फाइव के बाद हमें रिजल्ट याद नहीं होते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। वहाँ अब हमें इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसको और जनरलाइज करने के लिए देखो, हम कुछ रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे। एक तो हम यहाँ इस रिजल्ट का यूज करेंगे, दैट इज एनसीआर। कॉम्बिनेशन में पढ़ा होता है सबने, एनसीआर। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसमें जो फैक्टोरियल है, देखो ये जो फैक्टोरियल टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इनके एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू थ्री टू वन। प्रोडक्ट ले लेंगे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, इसका यूज करेंगे। आइए अब देखते हैं, जैसे हमने ये एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्सपेंड किया बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब इसको बाइनोमियल से कैसे देखते हैं हम, कैसे बाइनोमियल थ्योरम की टर्म में ले जाएंगे इसको। यहाँ एक्सपोनेंट हमारे पास कितना है, थ्री है। देखो एक्स प्लस वाई रेश पर थ्री। तो अगर हम थ्री से स्टार्ट करेंगे, एन थ्री है, तो यहाँ देखो थ्री सी जीरो। और जो फर्स्ट टर्म की पावर है वो इस एक्सपोनेंट के इक्वल रहेगी, एक्स रेश पावर थ्री। और सेकंड टर्म की पावर जीरो। तो कोई एक्सप्रेशन अगर ध्यान से देखेंगे तो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है। प्लस, अब क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में, यहाँ तो देखो थ्री सी जीरो, थ्री सी वन, थ्री सी टू, इनके थ्री सी थ्री तक मैक्सिमम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपके पास ये एन है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना रहता है, आर। और फर्स्ट टर्म की पावर देखो बाय वन डिक्रीज करते रहेंगे एंड सेकंड टर्म की पावर बाय वन इंक्रीज करते रहेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट पर थ्री सी वन आ जाएगा और एक्स की पावर कितना आ जाएगा, टू। वन कम होगी और वाई की पावर वन। प्लस नेक्स्ट थ्री सी टू और एक्स की पावर कितना आ जाएगा, वन। और वाई रिच पावर टू। नेक्स्ट टर्म थ्री सी थ्री और एक्स की पावर जीरो और वाई रिच पावर कितना हो गया, थ्री। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं ना, तो ये वैल्यू हमारी यही आ जाएगी। तो अब हम ऐसे फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, इस प्रोसीजर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ तो एक्सपोनेंट हमारे पास एन था, अब एन को हम बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंगली आगे। अब देखो, अगर इसको हम जनरलाइज कर दें, जैसे एक्स प्लस वाई रेश पर एन कर देते हैं, एक्सपोनेंट कितना आ गया, एन आ गया। देखो एन से स्टार्ट होगा, एन सी जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, एन सी एन तक। इससे बड़ी नहीं हो सकती है वैल्यू। और फर्स्ट टर्म की पावर कम करते रहेंगे बाय वन, और सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज करते रहेंगे बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे एन सी जीरो, एक्स रेश पर एन, वाई रेश पर जीरो। और ध्यान रखना है कि दोनों टर्म में एक्स और वाई का जो एक्सपोनेंट है, ऐड करके एक्सपोनेंट के इक्वल आना चाहिए। प्लस, नेक्स्ट देखो एन सी वन आ गया और एक्स की पावर कम कर दी बाय वन और वाई की पावर इंक्रीज कर दी बाय वन। प्लस, नेक्स्ट देखो एन सी टू, एक्स रेश पर एन माइनस टू और वाई स्क्वायर। इसी तरह से एक्सपेंड करते रहेंगे एंड सो ऑन अप टू लास्ट में देखो एन सी
एन आ जाएगा, और एक्स रेज पावर 0, और वाई रेज पावर कितना हो गया, एन। अब ये हमारे पास क्या बन गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब कितनी बड़ी पावर हो पॉजिटिव इंटीजर, इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो जब एक्सपोनेंट हमारा 0 था तो नंबर ऑफ टर्म 1 ही है हमारे पास यहाँ। एक्सपोनेंट जब 1 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 2 आ गई। एक्सपोनेंट 2 था तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, 3। इनके एक्सपोनेंट 3 है तो नंबर ऑफ टर्म देखो कितनी दिख रही है इस केस में, 4। इनकी अगर n है तो n+1, देखो 0 से लेकर के n तक। तो नंबर ऑफ टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, बट n क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 मोर देन n, n+1 हो जाएगी इस केस में। तो जब भी कोई एक्सपेंशन करनी है हमने, तो हम इस एक्सपेंशन का यूज करेंगे। अब इसमें भी देखो और थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, जैसे प्लस की जगह माइनस रख दें तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखो अब जब हमने x-y रेश पार n ले लिया, देखो तो क्या होगा इसमें, जहां y है वहां -y आता रहेगा, और जहां भी -y की पावर इवन आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आ जाएगी। सिर्फ फर्स्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा, NC0, एक्स रिश पावर n, और वाई रिश पावर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट माइनस आ जाएगी क्योंकि -y की पावर 1 आएगी, NC1, एक्स रिश पावर n-1, तो कितना आ जाएगा, y। फिर NC2 और एक्स रेज पावर n-2, y²। फिर माइनस आएगी NC3, एक्स रेज पावर n-3, और y³ एंड प्लस ऑन। अब देखो लास्ट टर्म का जो साइन है वो डिपेंड करेगा n के ऊपर, NCn और एक्स रेज पावर 0, और y रेज पावर कितना हो गया, n। ये एक्सप्रेशन बन गई। अब देखो इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म को 1 ले लें और सेकंड टर्म को x रख दें, तब भी क्या सीरीज बन जाएगी, 1+x रेश पर कितना बन जाएगा, n। अब पूरी एक्सपेंशन में क्या करेंगे, जहां फर्स्ट टर्म इनके x है उसको 1 से रिप्लेस कर दो, और y को x से रिप्लेस कर दो, तो देखो NC 0 ही बन गया। इनके x रेश पर n की वैल्यू 1 आ गई, और y रेश पर 0 भी 1 हो गया। प्लस नेक्स्ट देखो NC1, और यहाँ सिर्फ x आ गया, प्लस NC2, ये कितना बन जाएगा, x²। NC3, यहाँ कितना बन गया, x³, एंड सो ऑन अप टू NCn और x रेश पर n। इनके कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने फर्स्ट टर्म x की जगह 1 रख दिया, और y को किससे रिप्लेस कर दिया, x से, तो ये एक्सपेंशन आ गया। अब अगर यही काम हम इसमें भी कर दें देखो, तब अल्टरनेटली टर्म नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। ये कितना बन जाएगा, देखो NC0 माइनस NC1 x, प्लस NC2 x² माइनस NC3 x³ एंड सो ऑन अप टू प्लस -1 रेश पर n NCn और x रेश पर n, क्योंकि लास्ट टर्म का साइन इस n के ऊपर डिपेंड करेगा कि पावर ऑड है या इवन है, अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अब देखो कई बार ऐसे जड़ भी होते हैं कि इन दोनों को ऐड करके कोई एक्सप्रेशन बनानी है। अगर हम इन दोनों जड़ को ऐड कर देते हैं ना, देखो जैसे x+y रेश पर n और प्लस x-y रेश पर n। अब इन दोनों को ऐड करें तो देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इस तरह से एक टर्म छोड़ करके एक टर्म कैंसिल होती रहेगी, और हर एक टर्म ट्वाइस आ जाएगी, तो ये ऑड प्लेसेस के ऊपर टर्म बच जाएगी। इनके ट्वाइस दी सम ऑफ टर्म एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो NC0 और x रेश पर n, y रेश पर 0, प्लस नेक्स्ट देखो 1 वाली कैंसिल होगी, NC2 एक्स रेश पर n-2 y² एंड प्लस सो ऑन अप टू एंटर। इसी तरह से अगर दोनों को माइनस कर दें, देखो x+y रेश पर n और -x-y रेश पर n। अब देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो फर्स्ट वाली कैंसिल हो जाएगी, और देखो सेकंड वाली एडअप हो जाएगी। तो यहाँ भी हर एक टर्म ट्वाइस ही आएगी, ट्वाइस द सम ऑफ टर्म बट एट इवन प्लेसेस। जैसे NC1 एक्स रेश पर n-1 y, प्लस NC3 आ जाएगा, देखो नेक्स्ट 2 वाली कैंसिल हो जाएगी,
एक्स इज पावर एन माइनस थ्री और वाई क्यूब एंड प्लस वन अप टू एन तक, ये सीरीज बन जाएगी। तो इन रिजल्ट का हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी में भी, जब हमारे पास इस तरह का सम और डिफरेंस दिया हो। और जरूरी नहीं है पहले दोनों को एक्सपेंड करो फिर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से रिजल्ट डायरेक्टली आया हुआ है। तो इन कॉन्सेप्ट का आप इन एक्सपेंशन का हम यूज करेंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे। तो चलिए आइए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे पहले। 7.1 एक्सरसाइज है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन है और एक्सपेंशन के ऊपर ही है। अब जो हमने एक्सपेंशन की बाइनोमियल थ्योरम की उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है दैट इज 1 - 2x और रेज पर 5। अब n एक्सपोनेंट कितना है इस केस में 5 है, तो 0 से लेकर के 5 तक जाएंगे और नेगेटिव साइन भी है तो अल्टरनेटिव टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। और साथ में 1 - x रेज पर n है तो अल्टरनेटिव टर्म पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी। लेकिन जिसमें फर्स्ट टर्म को हमने 1 लिया था उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। अब देखो दैट इज इक्वल टू, और जहाँ x आएगा सेकेंड टर्म आएगी ना दैट इज 2x, उसकी जगह 2x आ जाएगा। तो एन सी जीरो इनके 5c 0 माइनस देखो अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगी फिर 5c 1 x कितना है हमारे पास 2x प्लस 5c 2 आ जाएगा और ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 5c 3 और 2x रेश पर 3 आ जाएगा देखो, प्लस 5c 4 और 2x होल रेश पर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 5c 5 और 2x होल रेश पर कितना आ गया 5। अब देखो इसमें 5c 0 5c 1 5c 2 5c 3 5c 4 5c 5 इनकी वैल्यू भी चाहिए। इसमें हम एनसीआर वाला रिजल्ट लगा देंगे। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे देखो इन रिजल्ट को, तो इनकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ कि 5c 0 और दैट इज 5c 5, इसकी वैल्यू कितनी मिलती है हमें 1 उस रिजल्ट से। और 5c 1 की वैल्यू 5 रहेगी देखो, और 5c 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी हमारे पास। और 5c 3 सॉल्व करेंगे ये भी कितना आएगा 10 ही आएगा। और 5c 4 की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इन रिजल्ट का हम यूज करने वाला है इसमें। आप लोग ये एनसीआर का फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो उससे सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाएंगे हमारे पास। अब देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5c 0 ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी 1 ही बन गई, माइनस देखो 5 है और इंटू 2x है, प्लस 5c 2 कितना आ जाएगा 10 और इंटू देखो 2 स्क्वायर दैट इज 4 इनके एक्स स्क्वायर, माइनस 5c 3 भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 2 रेश पावर 3 कितना हो गया देखो 8 और एक्स क्यूब, प्लस 5c 4 देखो फिर 5 आ जाएगा 5 इंटू 2 रेश पावर 4 दैट इज 16 और एक्स रेश पावर 4, माइनस 5c 5 की वैल्यू देखो यहाँ से 1 है और 2 रेश पावर 5 दैट इज 32 और एक्स रेश पावर कितना आ गया 5। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर देते हैं देखो, तो दैट इज 1 - 5 × 2 10 आ गया 10x, प्लस 10 × 4 दैट इज 40x² माइनस 10 × 8 दैट इज 80x³ प्लस 5 × 16 अगेन 80x⁴ एंड माइनस 32x⁴ तो इसकी एक्सप्रेशन आ गई, इसकी एक्सपेंशन आ गई पूरी 1 - 2x⁴। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी ई एक्सपेंशन का यूज है। x - y⁴ है और x आपका 2/x और y आपका x/2। अल्टरनेटिव टर्म पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी। अब देखो जैसे 2/x माइनस x/2 और होल रेज पर 5 इक्वल टू, अब देखो 5c 0 और फर्स्ट टर्म 2/x रेज पर कितना आ जाएगा 5 और x/2 और रेज पर कितना आ गया 0। अब देखो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगी 5c 1 2/x और रेज पर 4 और x/2
और रेश पार कितना आ गया 1, प्लस 5c2, 2/x इनके फर्स्ट टर्म की पावर 3 आ जाएगी, और सेकंड टर्म x/2 इसकी पावर कितनी होगी 2 होगी, माइनस 5c3, 2/x रेश पार 2, और x/2 इनके रेश पार 3, 5 - 3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, प्लस 5c4, और देखो 2/x और रेश पार कितना आ जाएगा 1, और x/2 और होल रेश पार कितना आ गया आपके पास 4, माइनस 5c5, 2/x रेश पार कितना बन जाएगा देखो 0, और x/2 और रेश पार कितना आ गया 5। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है, और अब देखो कोफिशिएंट वही है 5c0, 5c1, 5c2, इन्हीं का यूज करने वाले हैं इसमें भी। इनका जब यूज करते हैं देखो, कि 5c0 1 आ गया, और 2 5 32 आ गया, इनके 32 अपॉन कितना आ गया x/5, कितनी x वैल्यू 1 आ गई, माइनस यहाँ देखो 5c1 5 है, और इंटू 2 4 दैट इज 16 अपॉन x/4, और इंटू कितना है x/2, प्लस देखो 5c2 10 आ जाएगा, और इंटू 2 3 8 डिवाइडेड बाय x3, और इंटू x² अपॉन कितना बन गया 4, माइनस 5c3 10 ही आएगा, और 2 4 देखो कितना हो गया 4 अपॉन x², और इंटू x³ अपॉन कितना बन गया 8, प्लस 5c4 दैट इज अगेन 5, और 2 बच गया देखो 2/x, और इंटू x/4 अपॉन कितना आ गया 16, ये वैल्यू आ गई, माइनस 5c5 अगेन 1, और 2/x/0 भी 1 हो गया, x/5 दैट इज x/5, और अपॉन कितना आ गया 32। अब देखो और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो देखो ये 32 अपॉन x/5 रहेगा, माइनस, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा 40 अपॉन x3, ये वैल्यू आ गई, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट देखो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 10 × 2 20 अपॉन कितना आ जाएगा x आ गया, माइनस, अब यहाँ देखो 4 2 और ये 5 बच जाएगा, इनके माइनस कितना आ गया हमारा 5x, ये वैल्यू आ रही है डायरेक्टली, प्लस अब देखो नेक्स्ट टर्म, इनको इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 2 8 आ जाएगा, इनके 5/8 आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू 5/8, ये वैल्यू 5/8 है हमारी, 5/8, और देखो एक्स वाली टर्म कितनी आ गई आपके पास यहाँ से, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और कितना बन जाएगा x3, और माइनस x/5 अपॉन कितना आ गया 32। तो देखो एन एन आपका 5 था, तो नंबर ऑफ टर्म 6 ही दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म 1 मोर देन बाइनोमियल एक्सपोनेंट, तो इसकी एक्सपेंशन आ गई देखो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास देखो, जो थर्ड पार्ट है दैट इज 2x और -3 और इस पार 6, अब फिर फर्स्ट टर्म 2x है और सेकंड टर्म 3 है, अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, लेकिन 6 तक जाएगा, अब एक्सपोनेंट 6 है, 6c0, 2x होल रेज पार 6, और 3 रेज पार कितना हो गया 0, माइनस 6c1, अब देखो 2x होल रेज पार 5, और 3 रेज पार 1, प्लस 6c2, अब देखो 2x रेज पार 4, और 3 रेज पार 2, इनके 6 - 2 यहाँ 4 आ गया, माइनस 6c3, 2x रेज पार कितना आएगा 6 - 3, इनके 3, और नेक्स्ट टर्म 3 रेज पार 3, प्लस 6c4, अब देखो 2x रेज पार कितना आ जाएगा 2, 6 - 4, और 3 रेज पार कितना हो गया 4, माइनस 6c5, अब देखो 2x रेज पार 1, और 3 की पावर कितनी बन जाएगी 5,
प्लस नेक्स्ट आपके पास 6c6 आ जाएगा, 6c6। और देखो 2x की पावर 0 हो जाएगी और 3 की पावर कितनी आएगी, 6। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा आगे। 6c0 देखो इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी हमारे पास। 6c0 कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ 2 6 64 हो जाएगा, इनके 64। और एक्स इश पार कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि 3 इश पार 0 भी कितना बन गया, 1 बन गया। माइनस 6c1, देखो 6c एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी 6 ही आ जाएगी। और 2 इश पार 5 कितना हो गया, 32। और इंटू कितना है हमारे पास, 3। तो जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे देखो, तो ये 6 इंटू 32 और इंटू 3 और एक्स इश पार कितना आ जाएगा, 5। प्लस 6c2 देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। और 2 इश पार 4 16। और 3 इश पार 2 9। और एक्स इश पार कितना आ गया, 4। माइनस 6c3 देखो, नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे 6c3, ये 20 आएगा सॉल्व करके। 2 इश पार 3 8 हो गया। और 3 इश पार 3 27 हो गया। इनके एक्स इश पार कितना आ गया, 3। प्लस 6c4 और 6c2 की वैल्यू देखो सेम ही रहेगी, इनके 15 आ जाएगा। और 2 इश पार 2 दैट इज 4। और 3 इश पार 4 दैट इज 81। और कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। माइनस 6c5 देखो 6 ही आ जाएगा, 6 इंटू यहाँ से 2 आ गया। और यहाँ से 3 इश पार 5, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 3 इश पार 5 कितना बन जाएगा, 243। और माइनस 6 प्लस 66 1 आ गया। और यहाँ कितना बचा, 3 इश पार 6। और 3 इश पार 6 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। ये जेड बन गया। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर दें आगे, तो ये तो देखो 64 एक्स इश पार 6 ही आ गया। माइनस अब इस वैल्यू को देखते हैं सॉल्व करके, तो ये जो टोटल वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी 576। और एक्स इश पार 5। नेक्स्ट इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी देखो 2160। और एक्स इश पार 4। माइनस इसको फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं देखो आगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4320। और एक्स क्यूब। प्लस अब देखो जब नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगी 4860। और एक्स कितना आ जाएगा, स्क्वायर। माइनस अब देखो नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू, इसमें एक हमने एक्स नहीं लिखा हुआ है, एक एक्स भी आएगा इसके साथ ना, यहाँ इंटू एक्स भी आ जाएगा आपका, है एक्स भी आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, ये वैल्यू बन जाएगी 212916। और कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एंड प्लस लास्ट में तो कितना, 729। तो ये कैलकुलेशन है। और इसमें देखो जो हमने यूज किया, रिजल्ट हमने यूज जो किए इस केस में, यानी कि 6c0, अगर हम इसकी बात करेंगे, हमने इसमें ये यूज किया कि 6c0 की वैल्यू भी 1। और 6c6 की वैल्यू भी 1। एंड 6c1 की वैल्यू 6 आ गई। 6c2 की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। और 6c3 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की देखो, 6c3, इसकी वैल्यू हमारे पास 20 आ गई थी। और 6c4 ये भी हमारा 15 ही आ गया। और 6c5 दैट इज 6। और फॉर्मूला क्या यूज किया इस केस में, एनसीआर वाला फॉर्मूला यूज किया, उस फॉर्मूले से रिजल्ट आ गया हमारे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं देखो, तो x/3 प्लस 1/x और होल इज पावर 5। इसमें बीच में प्लस साइन है। फर्स्ट टर्म x/3 और नेक्स्ट टर्म 1/x, इसका यूज करेंगे। तो दैट इज 5c0। और x/3 रेज पार कितना आ जाएगा, 5। और 1/x और रेज पार कितना बन गया, 0। प्लस अब सारी टर्म पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट 5c1। और देखो x/3 रेज पार 4।
और 1/x रेज पावर 1 प्लस नेक्स्ट 5c 2 और x/3 रेज पावर देखो 5 - 2 दैट इज 3 और 1/x और रेज पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस 5c3 आ जाएगा 5c3 और x/3 रेज पावर 5 - 3 2 और नेक्स्ट 1/x की पावर कितनी होगी आपकी 3 प्लस 5c4 और x/3 रेज पावर 5 - 4 1 और नेक्स्ट 1/x रेज पावर कितना आ गया 4 प्लस 5c5 और देखो x/3 फर्स्ट टर्म की पावर कितनी होगी 0 और यहाँ कितना बच गया आपके पास क्योंकि फर्स्ट टर्म की पावर 0 है 1 ही आएगा रिजल्ट और ये 1/x और रेज पावर कितना हो गया 5। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करना है इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे देखो तो 5c0 अब कैलकुलेशन देखो आपको समझ आ गई होगी अब कैलकुलेशन ही करनी है इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी x रेज पावर 5 अपॉन 243 सॉल्व करके मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया प्लस 5c1 सॉल्व करेंगे देखो 5 आएगा और इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो 3 रेज पावर 4 है इनके कितना 81 है तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन गया 5/81 5/81 बन गया और x की पावर कितनी आ गई आपके पास इस केस में 3 ये आपके पास 4 था और कितना हो गया 3 ये वैल्यू आ गई अब देखो नेक्स्ट वैल्यू 5c2 10 आ जाएगा 3 27 आ जाएगा तो ये वैल्यू बन गई 10/27 10/27 आ गया और देखो यहाँ से एक x था ना इस केस में तो वैल्यू क्या बच गई x ही बच गई प्लस नेक्स्ट टर्म 5c3 देखो 10 ही आ जाएगा और नीचे 9 बच गया आपके पास इनके 10/9 और यहाँ x डिनोमिनेटर में बच गया आपके पास प्लस नेक्स्ट 5c4 देखो इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी और नीचे 3 बच गया तो 5/3 और यहाँ कितना बच गया नीचे आपके पास x क्यूब आ गया प्लस नेक्स्ट सॉल्व करेंगे देखो 5c5 1 और प्लस 1 अपॉन कितना आ गया है x रेज पर 5 तो ये एक्सपेंशन आ गया सिंपल है डायरेक्टली x प्लस वाई रेज पर n का यूज किया। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें इनके x प्लस 1/x थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं हम अब देखो ये था x प्लस 1/x और होल रेज पर 6 पॉजिटिव ही है बीच में तो सभी टर्म पॉजिटिव रहेगी x प्लस वाई रेज पर n x की जगह x और y की जगह 1/x और n क्या लेंगे 6 लेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6c0 x रेज पर 6 इंटू 1/x और रेज पर 0 प्लस 6c1 x रेज पर 5 और 1/x रेज पर 1 प्लस 6c2 x रेज पर 4 और 1/x कितना आ जाएगा देखो 2 प्लस नेक्स्ट 6c3 और x रेज पर 3 और 1/x रेज पर कितना आ जाएगा 3 प्लस नेक्स्ट 6c4 आ जाएगा देखो 6c4 और x रेज पर 6 - 4 दैट इज 2 और 1/x रेज पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 6c5 और देखो x रेज पर 1 ही आ गया और 1/x रेज पर कितना आ जाएगा 5 एंड प्लस नेक्स्ट टर्म 6c6 और x की पावर तो 0 ही आ गई तो 1/x और रेज पावर कितना आ गया 6 अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर देना आगे क्या रिजल्ट बनेगा 6c0 1 आ गया x ये भी 0 आ गया 1 आ गया और यहाँ कितना बचा आपके पास x रेज पर 6 ये बन गया प्लस देखो 6c1 कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा 6c1 6 आ गया इस केस में और x रेज पर 4 6 x रेज पर 4 ये वैल्यू आ गई प्लस 6c2 जो किया था हमने पहले 15 आ गई वैल्यू इसकी तो 15 और यहाँ क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर नेक्स्ट 6c3 देखो 20 आ जाएगी वैल्यू और यहाँ एक्स कैंसिल हो गया आपके पास
कांस्टेंट टर्म बच गई, प्लस 64, अगेन 15 आ जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस अब देखो 65, 6 ही आ गया और एक एक्स बच गया नीचे, इनके 6/x⁴ प्लस अब देखो नेक्स्ट 66, 1 आ गया और 1/x⁴ कितना बच गया, 6। तो एक्सपेंशन है, इसमें भी हमने 60, 61, 62 इन्हीं वैल्यू का यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से देखो हम टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो किस तरह से स्कूल लेवल में सॉल्व करना होता है, ये मेथड हमने देखा। तो आज हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल।